एवरीवन, दिस इज़ बिंदेश्वरी वारे। सो आज का हमारा टॉपिक है सॉइल प्लांट वाटर रिलेशनशिप। पहले वीडियो ने हमने किस प्रकार से वाटर का सप्लाई होता है एंड उसके कैपिलरी मूवमेंट को देखा। अब उसके आगे हम किस प्रकार से वाटर का प्लांट्स रूट में एब्जॉर्प्शन होता है, इस वीडियो में हम उसको देखेंगे। आज हम देखेंगे वाटर एब्जॉर्प्शन बाई प्लांट्स रूट में वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। तो जो प्लांट्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन है वो सॉइल से प्लांट्स एंड प्लांट से एटमॉस्फेयर तक 3 स्टेप होते हैं। उसी 3 स्टेप में होते हैं, जैसे कि फर्स्ट स्टेप में जो वाटर जो होते हैं उसको सॉइल के अंदर जो रूट्स होते हैं, वो रूट्स के हेयर एंड रूट्स के एपिडर्मस जो सेल्स होते हैं, वो वाटर को फर्स्ट ऑफ ऑल एब्जॉर्ब करते हैं। एंड जो सेकेंड स्टेप है, उसमें लेटरल कंडक्शन से यंग रूट्स टिश्यू से होते हुए वो जाइलम डक्ट तक होता है, और वर्टिकल कंडक्शन जो है जाइलम वेसल से होते हुए लीफ तक होता है। इस प्रकार से वाटर का मूवमेंट होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। एंड थर्ड स्टेप है, उसमें लीफ टिश्यू के एटमॉस्फेयर से ट्रांसपीरेशन के द्वारा होता है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो उसके 2 मैकेनिज्म हैं। फर्स्ट है पैसिव एब्जॉर्प्शन एंड सेकंड होता है एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं पैसिव एब्जॉर्प्शन को। पैसिव एब्जॉर्प्शन जो है, नेक्स्ट हम देखते हैं पैसिव एब्जॉर्प्शन को। पैसिव एब्जॉर्प्शन जो है, पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन की वो प्रोसेस होती है जिसमें ट्रांसपीरेशन इम्पोर्टेंस रोल अदा करता है। अर्थात जो ट्रांसपीरेशन के द्वारा ही वाटर एटमॉस्फेयर में वाटर का लॉस होता है। एंड पैसिव एब्जॉर्प्शन के द्वारा लीफ सरफेस के पैसिव एब्जॉर्प्शन में लीफ सरफेस के द्वारा सक्शन फोर्स जनरेट होता है, जो कि रूट सिस्टम तक ट्रांसमिट होता है, जो कि वाटर के सॉइल से एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। साथ ही साथ जो वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो ट्रांसपीरेशन के कारण जो जनरेट होने वाला जो टेंशन होता है उसके कारण से होता है। जब प्लांट्स में ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस होती है तो लीव्स की सरफेस से वाटर तेजी से ट्रांसपीरेशन होने लगता है। इस कारण जो है, जो ग्रांड जो सेल होती है उसमें वाटर की कमी हो जाती है और एक टेंशन पैदा होने लगता है। इन दोनों के कारण लीव्स के मेसोफिल सेल्स का वाटर जो है सरफेस सेल्स में ऑस्मोटिक के द्वारा आ जाता है। अब वाटर की कमी एंड टेंशन फोर्स लीफ मेसोफिल्स, जिससे लीव्स की जाइलम नलिकाओं का वाटर लीफ मेसोफिल में आ जाता है। यह टेंशन जो फोर्स है, जिसे ट्रांसपीरेशन पुल फोर्स कहते हैं, ट्रांसफ़र होते हुए रूट्स की जाइलम वेसल्स एंड रूट्स हेयर में पहुंच जाता है, और रूट्स हेयर इसी फोर्स के कारण वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं। प्लांट्स में वाटर के एब्जॉर्प्शन इसी मेथड्स के द्वारा जो है अधिकतर 78% तक होता है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन क्या होता है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन में प्लांट्स के जीवित रूट्स के द्वारा एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। जब सॉइल में साल्ट की मात्रा अधिक हो जाती है
तब सॉइल का वाटर पोटेंशियल रूट सेल के कंपैरिजन लो हो जाता है। इस कंडीशन में रूट्स को बहुत सारे प्रकार के या बहुत टाइप्स के जो है ऑस्मोलाइट्स जैसे प्रोलीन, प्राइसीन, मैनिटोल, सुक्रोज प्लांट्स के रूट सेल्स शेप में बनाने एवं जमा करने पड़ते हैं। इन ऑस्मोलाइट्स के कारण ही प्लांट्स में रूट सेल शेप में वाटर पोटेंशियल कम होने लगता है एवं वाटर सॉइल से प्लांट्स की वाटर जो है सॉइल से प्लांट्स की ओर मूव होने लगता है। इस प्रकार से एक्टिव एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है यहाँ पे या फिर बोल सकते हैं जब सॉइल में वाटर की अधिक मात्रा होती है और ट्रांसपीरेशन रेट कम होता है तब रूट्स द्वारा वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और वाटर एब्जॉर्प्शन को इस प्रकार का जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है इस प्रकार के वाटर एब्जॉर्प्शन को ही एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन कहते हैं। इस पीपीटी में मैंने मेंशन नहीं किया है पर ये जो एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, मेनली 2 टाइप्स हैं इसके। सो फर्स्ट जो होता है ऑस्मोटिक एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन एंड सेकेंड होता है नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। जो एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन है ये 2 प्रकार हैं इसके। सो हम देखते हैं फर्स्ट जो है ऑस्मोटिक एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन क्या होता है। ऑस्मोटिक एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन में इस टाइप का वाटर एब्जॉर्प्शन सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पर वाटर के इमिबिएशन से प्रारंभ होता है, मतलब अंतःशोषण की प्रोसेस से ये होता है। प्लांट्स में वाटर एब्जॉर्प्शन सॉइल वाटर एंड सेल शेप के बीच ऑस्मोटिक प्रेशर के अंतर होने के कारण से होता है। एंड रूट्स हेयर के सेल शेप का ऑस्मोटिक प्रेशर सामान्यतः सॉइल वाटर के ऑस्मोटिक प्रेशर से अधिक होता है और सॉइल वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर जिस प्रकार से 1 एटमॉस्फेयर होता है तथा सेल शेप का लगभग जो है 2 से 8 एटमॉस्फेयर तक होता है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन को। सो इस टाइप के वाटर एब्जॉर्प्शन में ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं होता है। कभी तो सॉइल वाटर का ऑस्मोटिक इस टाइप के वाटर एब्जॉर्प्शन में ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं होता है। कभी कभी तो सॉइल वाटर का जो ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है वो रूट से के सेल शेप से भी अधिक होने की स्थिति में भी वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। इस टाइप का जो वाटर एब्जॉर्प्शन है जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर का कोई सहयोग या हेल्प नहीं होता उसको एवं एब्जॉर्प्शन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के विपरीत होता है उसको नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं फैक्टर इफेक्टिंग वाटर एब्जॉर्प्शन, यानी कि वाटर एब्जॉर्प्शन को कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट में जो है एब्जॉर्प्शन इफिशिएंसी ऑफ रूट्स एंड सेकेंड अवेबिलिटी ऑफ वाटर एंड सॉइल टाइप्स एंड कंसंट्रेशंस ऑफ सॉइल सॉल्यूशन एंड फोर्थ ट्रांसपीरेशन एंड फिफ्थ सॉइल टेम्परेचर एंड सिक्स जो है सॉइल एराइजेशन। ये सारे जो फैक्टर्स हैं जो वाटर के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। एंड नेक्स्ट देखते हैं न्यूट्रिएंट रिलेटेड फैक्टर्स को। सो फर्स्ट इसमें न्यूट्रिएंट अंडर कंसिडरेशन एंड सेकेंड जो होता है कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट इन सॉइल सॉल्यूशन एंड थर्ड जो होता है फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट इन सॉइल। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं प्लांट रिलेटेड फैक्टर्स को। सो इसमें जो है प्लांट स्पीसीज एंड वेराइटी विद इन स्पीसीज एंड नेक्स्ट प्लांट एज एंड रूट टाइप्स और प्रेजेंट ऑफ रूट हेयर कि उसमें रूट्स हेयर कितने हैं या किस टाइप के हैं, ये सारे फैक्टर हैं। एंड नेक्स्ट जो है रूट लेंथ एंड नेक्स्ट हम देखते हैं सॉइल रिलेटेड फैक्टर को। सो इसमें जो है सॉइल टेक्सचर, सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल एराइजेशन, सॉइल टेम्परेचर एंड सॉइल पीएच, सॉइल ईएच, ऑर्गेनिक मैटर, माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ एंड सॉइल मॉइस्चर, ये सारे जो फैक्टर हैं जो कि वाटर के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं।
एंड नेक्स्ट हम देखते हैं आयन या सॉल्यूट अपटेक बाय प्लांट्स। सो साल्ट का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो सॉइल सॉल्यूशन से प्लांट्स रूट्स के द्वारा होता है। सो जो एब्जॉर्प्शन, तो हम देखते हैं जो एब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट है उसका वो किन किन स्टेप के द्वारा होता है। सो फर्स्ट जो होता है आयन सॉइल से प्लांट्स रूट्स की ओर मूव करता है, एंड सेकंड में जो रूट्स सरफेस से इन आयन्स का एक्यूमुलेशन होता है, और उसके बाद जो है रूट सरफेस से इन आयन्स का जाइलम्स की तरफ रेडियल मूवमेंट होता है, एंड आयन रूट से सूट की ओर ट्रांसलोकेट हो जाता है। एंड इस प्रकार से हम देखते हैं फैक्टर इफेक्टिंग आयंस एंड साल्ट, आयंस या साल्ट या सॉल्यूट एब्जॉर्प्शन को कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, जैसे कि प्लांट स्पीसीज हो गया, एंड रूट सिस्टम, रूट्स, टिश्यूज़, और इंटरनल कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट और एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, रेस्पिरेशन, लाइट, एराइजेशन एंड टेम्परेचर, सॉइल मॉइस्चर कंटेन, एंड इंटरेक्शन बिटवीन आयन्स। ये सारे जो फैक्टर हैं जो आयन्स के या साल्ट के या सॉल्यूट के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को, मतलब कि एक्टिव और पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन में क्या क्या डिफरेंस होते हैं उसको हम देखेंगे। सो एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जो एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन होते हैं उसके लिए जो है एनर्जी की आवश्यकता होती है, एंड पैसिव में इसके लिए एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है, जो जिसको पैसिव को इनएक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन भी कहा जाता है। ये जो एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन है यह प्रोसेस रूट की प्रेजेंट्स में संभव नहीं होता है, लेकिन जो पैसिव होते हैं वो रूट्स की प्रेजेंट में ही वो होता है। एंड एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन के में इसके द्वारा जाइलम श्रृंखला में धन आयन मतलब पॉजिटिव आयंस प्रेशर उत्पन्न होता है, और इसमें पैसिव में इसके कारण से जो है जाइलम्स में नेगेटिव प्रेशर्स होते हैं। एंड नेक्स्ट जो है एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन में इस पर जो है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस का कोई इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन पैसिव में ट्रांसपिरेशन प्रोसेस पर निर्भर करता है, और एक्टिव एब्जॉर्प्शन रूट की सेल्स वाटर के एब्जॉर्प्शन में एक्टिव भूमिका अदा करता है, जबकि पैसिव या इनएक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन जो है इसमें रूट्स की सेल वाटर के एब्जॉर्प्शन में कोई भूमिका अदा नहीं करता है। एंड कुछ एक सिंपल सा डायग्राम है जिसके थ्रू मैं बताना चाहूँगी, बहुत ही सिंपल है कि कैसे एब्जॉर्प्शन होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है सॉइल वाटर है, उसके बाद जो है सॉइल वाटर जो होता है रूट्स की ओर मूव कर रहा है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं रूट्स की सेल्स की ओर, फिर रूट सेल्स से जो वाटर है वो कॉर्टिकल सेल्स में जाता है, फिर कॉर्टिकल सेल से, फिर कॉर्टिकल सेल से जो है वो फेजेस सेल्स की ओर बढ़ता है, फिर फेजेस सेल से वो जाइलम वेसल्स में वो वाटर का मूवमेंट होता है, फिर उसी प्रकार से जो है वो जाइलम वेसल से वाटर मूव करके स्टेम में जाएगा, फिर स्टेम से लीफ में, इस प्रकार से जो है वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, और धीरे धीरे वो जो है सारे प्लांट्स के पूरे पार्ट्स में वो उसका क्या बोलते हैं मूवमेंट होता है। इसी प्रकार से जो प्लांट्स के द्वारा वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंस फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है, जो कि प्लांट्स में बहुत ही इम्पोर्टेंस ये प्रोसीजर है। वाटर के एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसीजर है वो प्लांट्स
वो प्लांट्स के लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंस एंड फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ या प्रोसीजर है, हम बोल सकते हैं।